दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में अध्यादेश के विषय में बताऊंगा, जो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और अध्यादेश के विषय में अगर आपकी भारतीय संविधान में रुचि है या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते रहते हैं। और इस वीडियो में मैं जहां अध्यादेश के विषय में विस्तार से चर्चा करूंगा, वहीं आने वाले क्वेश्चन के विषय में भी मैं आपको बताता रहूंगा, जिससे आपको यह मालूम पड़े कि इसके किस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन कैसे आते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों में, विधायी शक्तियों में अध्यादेश का प्रावधान है। भारतीय संविधान में यह अध्यादेश अनुच्छेद आर्टिकल 123 के तहत दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियों के रूप में अनुच्छेद आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश की बात की गई है, वहीं राज्य के विषय में 213 अनुच्छेद के तहत इसकी चर्चा की गई है। दोस्तों, मैंने अनुच्छेद याद करने के, आर्टिकल याद करने के वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पर, आप उसको जाके देखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको इसको निकालने का तरीका बता रहा हूँ बगैर याद किए हुए ही। जैसे 123 में आप 100 प्लस कर दीजिए और यह 223 हो जाएगा। मैंने आपको उस वीडियो में बताया है कि अगर 200 के अंदर हो तो 11 घटाते हैं, अगर 200 के ऊपर है तो 10 घटाकर अनुच्छेद राज्य के संदर्भ में याद कर सकते हैं। यानी 123 में 100 जोड़ने के बाद 223 आएगा और 223 में 10 माइनस करेंगे तो 213 आ जाएगा। मतलब ऐसे कोई भी अनुच्छेद आप केंद्र से राज्य स्तर पर याद कर सकते हैं। अगर उसमें आप 100 जोड़ के 200 के अंदर है तो 11 घटाइए, 200 के ऊपर है तो 10 घटाइए, और आपको राज्य के संदर्भ में वही अनुच्छेद आपको बगैर याद किए हुए ही आ जाएगा। अब मैं आगे चर्चा करता हूं कि यह एक विधायी एवं कानूनी शक्ति है। और अध्यादेश कब लाया जाता है? अध्यादेश मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति जारी करता है यह अध्यादेश। लेकिन वह अध्यादेश कब जारी करेगा? जब उसे यह संतोष हो जाए, उसे यह विश्वास हो जाए कि सदन का सत्र नहीं चल रहा है, राज्य देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, ऐसी आकस्मिक स्थिति, विकट परिस्थिति पैदा हो गई है या आपात स्थिति हो गई है कि जिसमें सदन के सत्रावसान, अवकाश या विश्राम काल के समय में कानून की आवश्यकता है, तो उसी संदर्भ में यह अध्यादेश आता है। आपको यह जानना जरूरी है कि अध्यादेश एक अस्थायी कानून, जिसे सदन का सत्र चलने पर सदन द्वारा अगर पारित किया जाता है तो यह कानून रहता है, नहीं तो यह कानून स्वतः समाप्त हो जाता है। और अध्यादेश की अवधि जब राष्ट्रपति जारी करता है तो इसकी अवधि 6 माह और सदन के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर तक रहती है। यानी अध्यादेश की अवधि मैक्सिमम 6 माह और 6 सप्ताह रहती है ऑर्डिनेंस की। इसका मतलब है कि तात्पर्य है कि 6 सप्ताह मतलब 42 दिन, यानी 6 माह और 42 दिन अध्यादेश की अवधि रहती है। सदन का सत्र जो शुरू होता है उसके विषय में आप लोग जान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा का सत्र अगर अलग अलग डेट में चालू होगा तो यह जो 6 सप्ताह की अवधि है, वो जो बाद वाला सदन चालू होगा, शुरुआत उसकी होगी, उसके बेस पे 6 सप्ताह लिया जाएगा। इसका तात्पर्य ये है कि 6 सप्ताह की अवधि हमेशा उस सदन से ली जाएगी जो सदन बाद में जिसका सत्र शुरू हुआ है। और यहाँ पर आप लोग यह ध्यान दीजिएगा कि जो अधिकतम इसकी अवधि होगी 6 माह 6 सप्ताह। एक बार सिविल में यह क्वेश्चन आ चुका है कि अध्यादेश की अवधि मैक्सिमम कितने दिन हो सकती है। कभी कभी एग्ज़ाम में आया है कि 6 माह और 42 दिन,
कभी कभी आया है कि 7.5 माह मैक्सिमम हो सकती है। उसमें 42 दिन नहीं दिया हुआ था, उसमें 6 माह, 7 माह, 7.5 माह ऐसे विकल्प था। तो वहाँ पे विकल्प होगा 7.5 माह। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से किसी भी अध्यादेश जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है उसकी मैक्सिमम अवधि 7.5 माह या 6 माह 42 दिन हो सकती है। अब एक बात और जान लेना ज़रूरी है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वह मंत्रिमंडल की सलाह पर जारी किया जाता है। वह अध्यादेश सदन का सत्र अगर नहीं चल रहा है तो उसे चाहे जितनी बार जारी किया जा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। और अध्यादेश को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर जब चाहे वापस भी ले सकता है। लेकिन यह भी जानना ज़रूरी है कि जो अध्यादेश है किन विषयों पर जारी होता है। वह संघ सूची, समवर्ती सूची में जो आने वाले विषय हैं, जिन विषयों पर लोकसभा कानून बना सकती है उन्हीं विषयों पर, जिस विषय पर संसद कानून बना सकती है उन्हीं विषयों पर अध्यादेश लाया जा सकता है। और आपको यह भी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लोकसभा अगर भंग हो तो उस समय अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। अध्यादेश लोकसभा भंग होने पर नहीं लाया जा सकता। और राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो तब भी राष्ट्रपति द्वारा ही अध्यादेश लाया जाता है। और यह मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति को अगर विश्वास हो और उनको इस बात का यकीन हो जाए कि इस समय इस कानून की आवश्यकता है तब यह अध्यादेश लाया जाता है। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें यह महत्वपूर्ण पॉइंट था कि अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया जाता है। यह वहाँ पर कार्यरत मंत्रिमंडल की सलाह पर जारी किया जाता है और इसकी अवधि मैक्सिमम 6 माह 6 सप्ताह होती है प्लस। और यह किस परिस्थिति में लाया जा सकता है? आकस्मिक परिस्थिति में, आपात स्थिति में। और अध्यादेश चाहे जितनी बार लाया जा सकता है। इसे जब चाहे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर वापस ले सकता है। राज्यों में भी अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति द्वारा ही अध्यादेश लाया जाता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अध्यादेश कितना महत्वपूर्ण है भारतीय संसदीय व्यवस्था में। राज्यपाल द्वारा उसकी न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। लेकिन इस रिव्यू का आधार जो न्यायालय द्वारा कहा गया है उसमें ये कहा गया है कि अगर इस अध्यादेश में संवैधानिकता का प्रश्न उठता है, संविधान के विपरीत कानून की बात होती है तो इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर मौलिक ढांचे पर कोई प्रभाव पड़ता है भारतीय संविधान के या मौलिक अधिकार के हनन का आरोप इस पर रहता है, इस कानून पर, इस अध्यादेश पर, तो इस संदर्भ में न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर करके इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर भी इस पे विचार कर सकता है कि अध्यादेश जो है सही है या नहीं सही है। दोस्तों, जो भारतीय संविधान में अध्यादेश है वह कानून अस्थायी होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है। अभी मैंने वीडियो में पहले चर्चा किया। संसद को जो कानून बनाने का अधिकार होता है अध्यादेश के तहत उन्हीं कानून को जारी किया जा सकता है। तात्पर्य है कि अध्यादेश के कानून में और संसद के बनाए गए कानून के बीच समानता यानी सामंजस्य होना आवश्यक है। संसद के इतर अधिकार पर अध्यादेश नहीं जारी किया जा सकता है। यह कार्यपालिका का विशेषाधिकार है जो अध्यादेश जारी करने की व्यवस्था है। दोस्तों, इस अध्यादेश जो भारतीय संविधान में दिया गया है विपरीत परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में कानून जारी करने की, ऐसा माना जाता है
कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य नहीं रखता, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के यह अनुकूल नहीं होता, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था संसद के द्वारा, जो संसद चुनी गई है आम जनता द्वारा, उसके तहत कानून बनाने की बात करती है। लेकिन यहाँ पर मंत्रिमंडल द्वारा स्वतः आदेश, सलाह दी जाती है और राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे केंद्र स्तर पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, वैसे राज्य स्तर पर भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा, जिसके लिए अनुच्छेद 213 है। मैंने अनुच्छेद निकालने का तरीका आपको बताया अभी। और लेकिन जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, वह केंद्र स्तर पर जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, उसमें कुछ असमानताएं हैं। उसके विषय में बताना चाहूँगा कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिसमें राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है। साथ में यह भी ज़रूरी है कि अगर उस कानून में के विषय में राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, तो पहले राज्यपाल उस अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास भेजता है, और जब वह सहमति दे देता है तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश में यह भी प्रावधान होने चाहिए कि वह देश या अन्य राज्य की अधिकारों पर कोई आक्षेप न कर रहा हो, उसके साथ विपरीत प्रतिकूल न हो। उन्हीं परिस्थितियों में किसी राज्य द्वारा अध्यादेश लाया जा सकता है। कुछ प्रतिबंध हैं राज्य के स्तर पर अध्यादेश लाने के, इसके विषय में जानना आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जैसे अध्यादेश जारी कर सकता है वैसे राज्यपाल, क्योंकि बहुत से कानून ऐसे हैं जो राज्य स्तर पर जब आदेश उसके होते हैं तो उसके विषय में पहले राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के पहले, कानून बनाने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, और राष्ट्रपति द्वारा जब अनुमति दे दी जाती है तो उसके बाद वह अध्यादेश जारी किया जाता है। सदन में राज्य स्तर पर वह कानून बनाया जाता है, उसकी फिर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के बाद सहमति दी जाती है। दोस्तों, अध्यादेश भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल तो ज़रूर लगता है, लेकिन एक भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए सदन के सत्र न चलने के दौरान ज़रूरतों के अनुसार कानून बनाने का जो भारतीय संविधान ने कार्यपालिका को अधिकार दिया है, वह निश्चयतः ही बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी है, जिसकी ज़रूरतें पड़ती रहती हैं, जिससे देश की व्यवस्था को चलाने में और भी ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से कानून बनाने में सरकार को मदद मिलती है, सरकार कार्य करती है। दोस्तों, अध्यादेश के विषय में जो अनुच्छेद 123 और 213 के विषय में मैंने आपसे चर्चा किया, मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके माध्यम से अध्यादेश के विषय में आपको जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, अध्यादेश के संदर्भ में जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो यही आते हैं ज़्यादातर कि अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, मैक्सिमम अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत आता है, राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर, और अध्यादेश किन विषयों पर लाया जा सकता है केंद्र द्वारा, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि नहीं, इन विषयों पर प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, मेरी टीम को इससे और वीडियो बनाने की, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके उत्सुकता के लिए, भारतीय संविधान की जानकारी के लिए आपको और भी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आगे भी मैं इसी तरीके की जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस और जीएस के जुड़े हुए बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं। आप उस पर जाकर सिविल सर्विस या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसकी तैयारी के लिए आप हेल्प ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन दोस्तों इस संदर्भ में आप ज़रूर मेरे इस चैनल के ग्रो के लिए यह कार्य करिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।